मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 2 जुलाई और जानेंगे आज 2 जुलाई से डेली की तरह द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस या फिर आईटीबीपी और अग्निपथ जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित में, ठीक है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वोकेबलरी। और इसका जो डेली जो टाइम है वो है 8 o'clock, अगर जिसको नहीं पता, ठीक है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग फॉर यू कि आपने जो वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। और हाँ, जिस तरीके से आपने अपना प्यार बनाए हुए हैं, डेली वॉच करते हैं भाई, उन सभी के लिए जो है थैंक यू। जितनी बार उनका थैंक यू बोला जाए, ठीक है, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, अप्रिशिएट किया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इसी तरीके से बनाए रखिए और क्लास को देखते रहिए और अपना सिलेक्शन फटाफट से कर लीजिए पढ़कर, ठीक है। और आज थोड़ी तबीयत ढीली है, ठीक है, मैं एनर्जी मतलब कि फिर भी लगा रहा हूँ, ठीक है, पुशअप कर रहा हूँ अपना आपको बोलने की। सो आप मैनेज कर लेना कहीं अगर कुछ इधर उधर हो जाए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए क्या है फर्स्ट वोकेब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट वन इज एबहरेंट। क्या है? एबहरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घिनौना, बहुत ही मीन्स बहुत ही गंदा सा। देखिए मीनिंग, कॉन्ट्ररी टू समथिंग डिस्कॉर्डेंट, कुछ के विपरीत असंगत, मतलब कि किसी के विपरीत, किसी के बारे में असंगत या फिर घिनौनी बात होना। फॉर एग्जाम्पल इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, सो हेटफुल एंड रिपग्नेंट। हेटफुल मीन्स घृणित एंड रिपग्नेंट प्रतिकूल, क्लियर हुआ। एंट्रिम्स, डिलाइटफुल रोमांचक। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद। क्या होता है? सुखद, ठीक है। सो हिंदी मीनिंग में इनके याद करते हुए चलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों पता होने चाहिए। एग्जाम्पल, आई फाइंड द आइडिया टोटली एबोरेंट, मीन्स उसने जो आइडिया, उसके जो विचार जो मतलब कि पूरी तरह के आते घृणित थे, जो उसने विचार ढूंढे वो पूरी तरह के आते टोटली एबहोरेंट विचार थे, वो पूरी तरह जो है घृणित थे, क्लियर। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया अभी तक, जो कि एबहोरेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट वोकेब के। हमड्रम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नीरस, मतलब कि पढ़ते पढ़ते उबाऊ सी या फिर बोरिंग फील होने लगे, हो जाता है ना कि अगर कोई अपनी एबिलिटी से ज़्यादा, मतलब कि अपने जितना पढ़ सकता है उससे ज़्यादा अगर पढ़ने की कोशिश करे एक दिन में, सो उसमें क्या आने लग जाती है? उबाऊ या फिर नीरस जैसी फीलिंग होने लगती है। मीनिंग लेकिंग वैरायटी और एक्साइटमेंट ड्यूल बोरिंग। विविधता या उत्साह की कमी, सुस्त और उबाऊ। क्या है? विविधता या उत्साह की कमी, सुस्त और उबाऊ। सो इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इतनी सारी किताबें तो कभी भी अपने पास रखनी नहीं है, कभी भी अगर आप पढ़ें, ठीक है। एक किताब रखिए, उसका अगर कुछ दूसरी किताब में से ढूंढना हो तो फिर दूसरी पे जाइए, ना कि सारी की सारी पूरी सामग्री आपने वहीं पर रख ली है। सिनोनिम से बोरिंग उबाऊ, ड्यूल सुस्त, ठीक है। एंटोनिम्स, एक्साइटिंग रोमांचक, प्लीजिंग मन भावन, ठीक है। एक्साइटिंग रोमांचक एंड जो है एक्साइटिंग एंड प्लीजिंग मीन्स मन भावन, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, देयर लीव्स कंसिस्ट ऑफ द हमड्रम एक्टिविटीज ऑफ एवरी डे एग्जिस्टेंस, उनके जीवन में रोजमर्रा के अस्तित्व के नीरस गतिविधियां शामिल। से रोजमर्रा की जो उबाऊ और नीरस जो एक्टिविटी होती है वो उनकी लाइफ में इंक्लूड है, क्लियर हुआ। सो सेकंड हमने डिस्कस कर लिया वोकेब। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो क्लास देख रहे हैं, कर दीजिए। साथ ही शेयर एंड लाइक एंड डिसलाइक, और जो है राइट तरफ आपके जो बेल आइकन प्रेस है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अर्डेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उत्साही। क्या है मीनिंग? उत्साही। फुल ऑफ अर्डर, फेरवेंट, पैशनेट, जोश से भरा हुआ, जोशीला। तो यहाँ पर देखिए फुल अपना जोश दिखा रहे हैं कि मैं विनर हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम से एंथुसियास्टिक एंड एक्साइटेड, दोनों का मतलब ही उत्साहित होता है। क्या होता है? उत्साहित होता है, ठीक है। एंटोनिम्स, ड्यूल, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ड्यूल मीन्स होता है सुस्त एंड एपैथेटिक, मतलब होता है, क्या होता है एपैथेटिक? मतलब होता है मीन्स उदासीन। क्या होता है एपैथेटिक? मतलब सॉरी, उदासीन, माइंड से निकल गया था। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सो एलेक्स हैड ऑलवेज बीन एन
अर्डेंट लवर। सो एलेक्स हमेशा एक उत्साही प्रेमी रहा है। क्या है? सो एलेक्स हमेशा उत्साही प्रेमी रहा। सो देखिए कभी भी मतलब कि ऐसी बात नहीं कि हर किसी भी स्टूडेंट से किसी भी टीचर को सारा कुछ याद हो, कभी कभार माइंड से निकल जाता है। सो उसके लिए सॉरी। ठीक है, ड्यूल का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सुस्त होता, और एपैथेटिक मतलब होता है उदासीन। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, महम। क्या है? महम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है हाथापाई। डोंट महम विद ईच अदर। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस बना दिया मैंने, डोंट महम विद ईच अदर। मीनिंग है अ स्टेट और सिचुएशन ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, ट्रबल और डिस्ट्रक्शन, क्योस। बहुत भ्रम, अव्यवस्था या परेशानी या विनाश की स्थिति या स्थिति अवस्था। मतलब कि एक तो परेशानी और जो विनाश की स्थिति, अगर आप मतलब हाथापाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भ्रम पैदा करेगी और जो है बहुत ही बेकार से उसका जो मतलब कि निष्कर्ष जो आएगा वो खराब होगा। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्डर अव्यवस्था, क्योस का मतलब होता है अराजकता फैलाना। एंटोनिम से पीस, शांति एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता। एग्जाम्पल, देयर वॉज कंप्लीट मैहेम आफ्टर द एक्सप्लोजन। विस्फोट के बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? विस्फोट के बाद जो है पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। सो डेफिनेटली ऐसी मतलब की सिचुएशन में अफरा तफरी ही मच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्रिक। देखिए यहाँ पर जो मतलब कि इमेज जो है दूसरी लगनी थी, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। एंट्रिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है साजिश। अ कॉम्प्लिकेटेड और क्लैंडेस्टाइन प्लॉट। अ कॉम्प्लिकेटेड और क्लैंडेस्टाइन प्लॉट, एक जटिल या गुप्त साजिश, एक जटिल या गुप्त साजिश। देखिए यहाँ पर अगर इमेज की बात करें, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक किसी XYZ को बना दूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बना दूं, ठीक है, इसी तरीके की इमेज थी, उसको मैं एडिट कर दूंगा। इन सभी के द्वारा जो है इसके लिए साजिश करना। कंस्पायर मिलाना। क्या? कंस्पायर मिलाना। एंड एक्सप्लोर मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, एग्जाम्पल है हर लाइफ वॉज नोटोरियस फॉर इंट्रिग एंड पेरफिडी। सो उनका जीवन साजिश और दुर्दता के लिए कुख्यात था। हर लाइफ वॉज नोटोरियस फॉर इंट्रिग एंड फेरफिडी। सो उनका जीवन जो है साजिश और दुर्दता के लिए कुख्यात था। देखिए आज जो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए शायद आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सो आप आज मैनेज कर लेना। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है? गॉब्समैक्ड। क्या है? गॉब्समैक्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है गुस्सेल। सो फ्लेबरगैस्टेड, एस्टाउन, स्पीचलेस। अचंभित या चकित, अवाक। क्या? अचंभित या चकित या फिर अवाक। सो इमेज में देख सकते हैं किस तरीके चौंक जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम जो भी आप लोग चलाते हो उस पर इस तरीके के इमोजीज यूज़ करते हैं। सो सिनोनिम्स है सरप्राइज। क्या है? सरप्राइज, आश्चर्यचकित। एंटोनिम्स है अनसरप्राइज, अचंभित। एग्जाम्पल, आई वॉज गॉब्समैक्ड व्हेन शी टोल्ड मी द न्यूज़। जब उसने मुझे ये खबर सुनाई तो मैं अवाक रह गया। मीन्स गुस्से में रह गया, मतलब कि इस तरीके की जो न्यूज़ सुनाई है जो भी हो उससे वो क्या हुआ? अवाक रह गया। ठीक है, सो भाई आज की जो हमारी वोकैब थी वो यहीं तक थी। ठीक है, और हाँ उसके मैं सॉरी बोलता हूँ अगर कहीं मतलब क्या तबीयत खराब के कारण थोड़ी बहुत सही बोला नहीं गया होगा, तो आप आज मैनेज कर लेना। ठीक है, और हाँ कल संडे याद रखना एक मैराथन हम डिस्कस करने वाले हैं। किसकी मैराथन है? जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तैयार रहना। ठीक है, और डेली जितनी भी वीडियोस डलती है, क्लासेस डलती है, उन सबको देखना ना भूलिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।